हाफिज तू भी इधर आ, यहाँ साइड पे आ जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत का एहतराम मेरे सियालकोट के एक मुश्किल तरीन हल्के से अपनी सियासत की आबादी करने वाले मेरे भाई मोहतरम जनाब चौधरी साहब, आज के इस प्रोग्राम मेजबान मेरे हर इम्तिहान पे पूरा करने वाले मेरे भाई, मेरे हर दस्ते के सिपाही और वफादार साथी मोहतरम जनाब चौधरी मुनव्वर साहब, मेरे सामने तशरीफ फरमा मेरे जानसार साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करूंगी, गिराइयों से शुक्रिया अदा करूंगी कि चौधरी मुनव्वर साहब ने रात मुझसे इस प्रोग्राम की कंफर्मेशन ली और आपको एक शॉर्ट नोटिस पे ज़हमत दी और आप लोग यहाँ शाम 5 बजे से जिस मोहब्बत और अकीदत के साथ बैठे हैं, मैं आपके इस जज्बे को दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करती हूँ, आपको सलाम पेश करती हूँ और यकीन माने कि पहले ही आपकी मोहब्बतों के बोझ के तले हमेशा मैं अपने आप को दबा हुआ महसूस किया है। आज एक दफ़ा फिर आपने मुझे अपना मकरूज कर लिया और वक्त साबित करेगा कि मेरे वो साथी जो आज इस हाल में मौजूद हैं, चौधरी मुनव्वर साहब के वो जानसार साथी और भाई, आज यहाँ एक पैगाम देने आए हैं कि जिस वक्त हम इस हल्के के अंदर सियासत कर रहे थे, साथियों मुझे 2018 का वो दिन याद है कि 117 देहात जो है वो पहली दफा मेरे हल्के में 15 दिन पहले शामिल किए गए। ना मुझे देहात के नाम आते थे, ना मुझे उनके रास्ते आते थे, ना मुझे आपके चेहरों से शनासाई थी, लेकिन मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से एक दफा फिर सलाम पेश करती हूँ कि आपने सिर्फ एक नाम को, जो मेरी कारकर्दगी उस हल्के के अंदर थी, आपने उस कारकर्दगी पे मोहर लगाई और कोशिश की कि हम और आप इस मुश्किल और कठिन सफर में आपके हकूक के ज़ामन बन के आपकी तकलीफ को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। मेरे साथियों, मुझे याद है कि चौधरी मुनव्वर साहब इस वक्त पीटीआई बने, मैं ये हल्फन कहती हूँ कि पीटीआई का उन देहात के अंदर वजूद ना होने के बराबर था। मुझे इस बात का पता है कि जो यूनियन काउंसिल के इलेक्शन, उन यूनियन काउंसिल्स में पीटीआई ने लड़े,
पीटीआई का जो वोट बैंक था उन यूनियन काउंसिल्स में वो रिजल्ट बता रहा था कि वहां पीटीआई को कितनी वजीर आई थी, लेकिन पीटीआई को एक आंख दी से पीटीआई का किला मजबूत हुआ। आप लोगों की मदद से हमने पीटीआई का परचम थाम के इस हलके के अंदर जो बॉर्डर के ऊपर बसने वाले लोग थे उनकी आवाज को अपनी आवाज बनाते हुए ये पैगाम दिया कि ये नहीं हो सकता कि सरहदों के ऊपर लड़ने वाला मुजाहिद जो सारी जिंदगी अपनी जान हथेली पे रख के उस लकीर की जो अपने खून से खींची उसके बुजुर्गों ने, उसके दिफा की कसम खाता रहा, रात के अंधेरों में हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का मुकाबला करता रहा, हर तरह के जख्म अपने जख्म जिस्म और सीने पे झेलता रहा, लेकिन पाकिस्तान पे उसने आंच नहीं आने दी। तो जब वो साथी, वो बुजुर्ग, वो नौजवान पीटीआई का हिस्सा बने तो हमने ये समझा कि अब पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में चला गया। बदकिस्मती से पार्टी की गिरोहबंदी और सियासी इंतशार की वजह से आप अपनी सीट ना जीत सके, लेकिन आपने अपने हिस्से का फर्ज अदा किया और आपने अपने हिस्से का जो रोल था, जो किरदार था, इस हल्के से पार्टी को मजबूत बनाने का, आपने उसमें सुरखरू होके मेरी उस हिम्मत, ताकत और हौसले को मजबूत किया। साथियों, नशीबो अफराज सियासत में आते रहते हैं। देखना यह है कि डॉक्टर फिरदौस और उसके साथ खड़े साथियों की सियासत का महवर और मरकज क्या है, हम सियासत क्यों कर रहे हैं और किस लिए करना चाहते हैं। सियासत हमारे लिए ना रोजगार है, ना सियासत हमारे लिए कारोबार है। हमने सियासत पहले दिन से एक मिशन और एक जहाज समझ के की है। आपको पता है कि एक खातून होते हुए इस मुल्क के अंदर सबसे मुश्किल काम है कि मर्दों के मुआशरे के अंदर एक औरत जो है वो हल्के की सियासत के लिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, कस्बा कस्बा धक्के खाए और आपको अपना हरावल दस्ता बनाते हुए आपके हकूक के लिए जद्दोजहद करे। साथियों, अगर मुझे मेरा मफाद अजीज हो, सियासत सिर्फ अपने मफाद के लिए करनी हो, तो रिजर्व सीट प्लेट में रख के, ड्राइंग रूम में बैठ के, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के आपकी बहन एमएनए बन सकती है, आपकी बहन हर तरह का ओहदा ले सकती है, लेकिन उस सौदे और उस सीट को वो सिर्फ मुझे फायदा दे सकती है। मैं आपके लिए उन बैसाखियों पर खड़ी होके कोई बेहतरी का काम नहीं कर सकती। तो मेरी जद्दोजहद जो है अपनी जात के लिए नहीं, आपके लिए है। तो जहां मेरा मिशन कैसे नामुकम्मल रह सकता है, जहां आप जैसे बुजुर्ग मेरे लिए दुआ गो हूं, आप जैसे भाई मेरी ताकत हूं, और चौधरी मुनव्वर साहब जैसे मेरे जानसार और वफादार साथी आपके हर मुश्किल वक्त में साथ खड़े होकर ये पैगाम दे रहे हूं कि डॉक्टर साहबा, हमें इस चीज से कोई दिलचस्पी नहीं कि आप किस जमात में हैं, आप किस सीट पे हैं, आप जीती हैं या हारी हैं, आप असेंबली में हैं या नहीं है। हमें ये यकीन है कि जब भी हमें कोई तकलीफ होगी, मुश्किल वक्त आएगा, हम परेशान होंगे, तो आप हमारे चेहरों को तकलीफ में देख के कभी भी सुकून से नहीं रह सकेंगी।
आप कोशिश करेंगी, अपनी जद्दोजहद करेंगी कि हमें सुकून मिले, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो, हमें वो बुनियादी हकूक मिले जिसका वादा ये पाकिस्तान का आइन देता है। मेरे साथियों, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी सफर उसी जद्दोजहद के साथ जुड़ा है। हमने सियासत इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जो कौमी मफादात और कौमी सलामती के साथ जुड़ी सबसे बड़ी तारीख है, उसको देखें कि आपको अगर अपनी अफवाज पे फिक्रे कसने हैं, उनको कमजोर करना है, उन शोहदा की बेहुरमती करनी है, उन शोहदा के साथ नाइंसाफी करने के लिए आपने सोशल मीडिया ट्रेंड बनाने हैं, तो ये काम तो हिंदुस्तान 76 साल से कर रहा है। हिंदुस्तान का पहले दिन से पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ना करने का एक ही एजेंडा और टारगेट था कि अफवाजे पाकिस्तान को किस तरह कमजोर किया जाए। तो मेरे साथियों, 76 साल में हिंदुस्तान अपने गलीज इरादों में कामयाब नहीं हो सका था। आज घर के भेदी ने लंका ढाई है। आज घर के अंदर से घर को चिराग, जो घर का चिराग था वो घर को आग लगा रहा है। मेरे वो नौजवान जिनके ज़हनों को आलूदा किया गया, मेरे वो नौजवान जिनके अंदर ताकत है, पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा है, जो पाकिस्तान को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा गला सड़ा निजाम जिसने उन्हें ना तो रोजगार दिया, ना उनको अच्छी तालीम दी, ना उन्हें उनके बुजुर्गों के लिए अच्छी सेहत का कोई बंदोबस्त हुआ, ना उनको अच्छी सड़कें मिल सकी, ना उनको वो तमाम बुनियादी सहूलतें जिसका ख्वाब उन बच्चों ने अपनी आंखों में सजाया हुआ है। उन्होंने अपनी सोचों का महवर और मरकज इमरान खान को बनाया, और हम ये समझते हैं कि मैं सबसे पहले इमरान खान को इस पाकिस्तान का मसीहा माना, पाकिस्तान के हर उस मोर्चे पे खड़े होके उसकी आवाज को तकवीयत दी, इमरान खान के हर मुखालिफ को हर जगह खड़े होके ललकारा। जाती दुश्मनियां ली, और कोई इसमें किसी को शक नहीं है कि मीडिया हो, आपका जलसा हो, आपकी किसी तरह की भी गले मोहल्ले की सियासत हो, जिसने इमरान खान की तरफ उंगली उठाई, मैंने उस हाथ को ना सिर्फ रिटर्न करके उसके मुंह पे छांटे मारे, ये आपने लाइव देखे, आपके सामने है। क्यों? कि मेरा ये यकीन कामिल था कि ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को बचाना है, जिसने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। लेकिन मेरे साथियों, आप सब ने देखा कि वो शख्स जिसके साथ हम खड़े इस मुल्क का दिफा कर रहे थे, इमरान खान इससे पहले भी 22 साल से सियासत कर रहा था। अब वो 27 साल की सियासत हो गई है, 5 साल डाल के। उस 22 सालों में इमरान खान के साथ वो चंद दर्जन लोग चल रहे थे। इमरान खान का वही मिशन था, इमरान खान का वही जज्बा था, इमरान खान का वही कमिटमेंट थी, वही मंशूर था। लेकिन आपने देखा कि जो चंद दर्जन से ज्यादा लोग उनके हमसफर नहीं थे। 2013 के इलेक्शन के नतीजे आपके सामने हैं। ये पॉपुलैरिटी, ये सारा एक इस अवाम के साथ इमरान खान की जात का जुड़ना, कि हमें ये दो जमातें जो बारियां लगा के आती हैं, इन बारियां लगाने वालों को किसी तरह सियासत के मैदान से दूर किया जाए। ये इमरान खान से मोहब्बत कम और उन जमातों से नफरत थी जो इन जमातों के सताए हुए थे। उन्होंने इमरान खान की जमात में पनाह ली। उन्होंने ये सोचा कि ये वो शख्स है जो ये नस्ल दर नस्ल गुलामी से हमें छुटकारा दिला सकता है। लेकिन साथियों, आपने देखा, मैंने बड़ी करीब से उनके साथ काम किया। मुझे दुख होता है
ये बताते हुए दुख होता है, शर्मिंदगी होती है कि जिस शख्स को हम इस कौम का मसीहा मान के उसका हर जगह दिफा करते रहे, वो शख्स जब उसे मौका मिला तो उसने अपने सियासी मुखालफीन को टारगेट करने की बजाय इस मुल्क के कौमी इदारों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उसने उन जमातों को काफिर किरदार तक पहुंचाने की बजाय उसकी तोपों का रुख जो था वो कौमी सलामती के इदारे और अफवाज पाकिस्तान बन गई। डॉक्टर फिरदौस उस वक्त तक हर उस मोर्चे पे इमरान खान के मौक़िफ़ का दिफा करती रही जब तक इमरान खान का टारगेट वो जमातें थी जिनके मुकाबले में वो सियासी महाज पे पंजा आजमाई कर रहा था। जो ही इमरान खान का फोकस चेंज हुआ और इमरान खान ने अफवाज पाकिस्तान के अंदर प्लान करके एक साजिश के जरिए बगावत कराने की कोशिश की, तो डॉक्टर फिरदौस और मेरे साथी जो बॉर्डर पे रहने वाले हैं, जिन्होंने इस धरती में अपना खून दिया हुआ है, वो ना तो उस बगावत का हिस्सा बन सकते थे, ना 9 मई जैसे कौमी सलामती के इदारों पे होने वाले हमले, GHQ के ऊपर चढ़ाई और शोहदा की बेहुरमती करने वाले किसी अमल के अंदर हम हिस्सेदार हो सकते थे। बोले हो सकते थे, फिर बोले हो सकते थे। तो जो पाकिस्तानी है, जिसकी रगों में मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने वाला एक ऐसा खून दौड़ रहा है, वो कैसे अपने मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ेगा, वो कैसे आग लगाएगा, वो कैसे वो घिराव जलाओ का हिस्सा बनेगा। आज मुझे दुख होता है उन बेटियों पे जिन्होंने उस पूरे अमल के अंदर हिस्सेदार बन के, बहक के, गुमराह होके वो काम तो कर दिया। आज जेलों के अंदर बैठे वो नौजवान जो हैं, वो हमारा लीडर कहता है कि मेरा इन कारकुनों से ताल्लुक ही कोई नहीं है। वो कारकुन जिनको अब जेलों से छुड़ाने के लिए वकीला की जरूरत है, उनके केस अदालतों के अंदर लड़ने के लिए अच्छी कानूनी टीम की जरूरत है, वो आराम से कह रहा है कि मेरा इन कारकुनान से लेना देना ही कोई नहीं है। तो साथियों, जो साथी होते हैं वो तो दुख सुख के साथी होते हैं, वो तो सिर्फ इक़्तिदार के साथी नहीं होते। तो आज मुझे उन कारकुनान से कहना है कि आप पाकिस्तान का हकीकी सरमाया और असासा है। नौजवानों, इकबाल के शहीन होते हुए अल्लामा इकबाल ने आपको इस गले सड़े निजाम से लड़ने के लिए शहीन का टाइटल दिया, और खास तौर पे सियालकोट वालों, अल्लामा इकबाल के शहीन होते हुए हमारी जदोजहद ज्यादा है, क्योंकि हम ट्रेंड सेटर्स हैं। हम अल्लामा इकबाल के उस कौमी असासे के अमीन है, हमने उन इंसाफ को आगे लेके चलना है। तो मेरे नौजवानों को सोशल मीडिया के ट्रेंड बनाने पे लगा दिया। हम देहात के अंदर रहने वाले कितने % लोग हैं जिनको ये पता हो कि आज टॉप ट्रेंड किस चीज का चल रहा है ट्विटर पे? कितने % लोग हैं जिनका ट्विटर अकाउंट है? आज हमें इन चीजों में उलझने की बजाय हमारे देहात के अंदर रहने वालों को रोजगार की जरूरत है। मेरे इन नौजवानों को जो पढ़े लिखे हैं, जो हाथों में डिग्रियां लेके धक्के खा रहे हैं, मैं ये ऐलान कहती हूँ कि मैंने जितनी हुकूमतों में काम किया, ये वाहिद बदनसीब हुकूमत थी कि जिसमें मैं किसी नौजवान को उसकी काबिलियत के मुताबिक नौकरी नहीं दे सकी, क्योंकि ये तरीका कार ही नहीं था, रिवाज ही नहीं था, क्योंकि टारगेट ही और थे। हम सियासत में आते हैं आपके आंसू पहुंचने के लिए। जब लीडर के पास जाके आप अपने बच्चों के लिए रोजगार मांगते हैं तो वो कहता है ये तो पहले ही बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड डिपार्टमेंट है, मैं तो जो पहले भर्ती हुए हैं उनको निकालना चाहता हूँ। आप नए बंदे कहती हैं भर्ती करें,
मैं तो कहता हूं जो पहले वाले हैं उनको भी निकाल लें। जब हम उनसे आपकी सड़कों के फंड मांगने जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि जनाब एमएनए का क्या काम है, सड़कें बनाए, नालियां और गलियां बनाए, ये तो आप वाले काम ही नहीं है। जब हम कोई रिफॉर्म्स एजेंडा लेके वहां जाते हैं तो मेरे हल्के वालों, जितनी सुतेली मां का सलूक आपके साथ हुआ, जिस तरह आपको नजरअंदाज किया गया, आपके 95,000 वोटों की तौहीन हुई, वो सियासी यतीम जिनकी शक्ल से कोई वाकिफ नहीं था, वो सियासी यतीम इस हल्के के रिहायशी नहीं थे, आपकी ताकत से उनको असेंबलियों में पहुंचाने वाले आप लोग थे। आप थे एमएनए, आप थे एमपीए, लेकिन आपको पता था कि वोट देने वाले कौन थे और चूरियां खाने वाले कौन थे। क्या आप में से किसी को वोट लेने के बाद वो इज्जत मिली जिसको आपने वोट दे के उस असेंबली में पहुंचाया था? दिन रात आपने कोशिश करके आपने जद्दोजहद की, क्या वो एमपीए आपको कभी दस्तयाब हुआ था? बल्कि आपके साथ नाइंसाफी ये हुई कि जो वोट देने वाले थे, जब वो स्कीमें आई, आपके फंड से स्कीमें, मेरे फंड से स्कीमें आई, तो आपको सबसे पहले नजरअंदाज किया गया। साथियों, ये जख्म जो है ये रसते रहेंगे, ये तकलीफ देते रहेंगे, लेकिन उसका मरहम सिर्फ एक ही है। इन तकलीफों के ऊपर सिर्फ एक मरहम है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हों। हमने पाकिस्तान को बचाना है। आज हमें एहसास है कि बिजली के बिलों ने आपके ऊपर बिजली के बम गिरा दिए। हमें इस चीज का भी पता है कि जो आपके पेट्रोल के आए दिन इजाफे हैं, उन्होंने आपकी कमर तोड़ दी है। हमें इस बात का भी एहसास है कि हमारा गरीब जो है वो बढ़ती हुई महंगाई के शिकंजे में है। तो आज जरूरत इस बात की है कि उन अवामल को देखा जाए जिसकी वजह से ये दिन देखने को मिल रहे हैं। हमने जो आज की नस्ल दर नस्ल गुलामी की दास्तान है, हमारा हल्का सबसे ज्यादा उसका यरगमाली है। हमने उस नस्ल दर नस्ल यरगमाली को भी तोड़ना है और हमने पाकिस्तान को भी मजबूत करना है। साथियों, हमारे पास क्या ऑप्शन थे? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन को ना कोई जेल से पकड़ के लाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, ना आपकी बेटी को किसी ने ब्लैकमेल करके कहा कि आप आए और टीवी पे बैठे। आपकी ईमान की ताकत की मजबूती से आपने पहले भी हक सच का रास्ता अख्तियार किया। पार्टी के अंदर रह के भी ये जो सियासी यतीमों का टोला था सियालकोट में, जो उछल कूद कर रहा था, जो अंडर 19 टीम मैदान में उतारी गई थी, आपको पता है कि उस अंडर 19 टीम ने सियालकोट का क्या नुकसान किया। जो मौका सियालकोट को मिला, उस अंडर 19 की टीम ने जो खेलने का उसे न फन आता था, ना हुनर आता था और ना उनके अंदर खेलने का जज्बा था, सिर्फ खुशामद, चापलूसी और झूठ की सियासत पे उन्होंने इस शहर को उस ब्यूरोक्रेसी के आगे यरगमाल बना दिया। वो ब्यूरोक्रेसी जिसके शिकंजे कस के हम आपके हकूक के लिए आवाज उठाते, जिसको मैं दबाती 2 मिनट बाद ये उसके सर पे हाथ फेर रहे होते, क्या आपने तो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि बल्ले पकड़ के वोट लेना और गली गली फिर के फातिहा पढ़ के लोगों की खुशी गमी में शामिल होकर वोट लेना, दोनों की क्या हैसियत है। आज इस पैगाम पाकिस्तान पार्टी के साथ चौधरी इखलाक साहब हों या मैं हूं या पूरे पाकिस्तान में जितने लोग उसका हिस्सा बन रहे हैं, हमने देखना है कि इसमें क्या मुख्तलिफ चीज़ है। हम क्यों पीटीआई को छोड़ के इस पैगाम पाकिस्तान का हिस्सा बने हैं। तो साथियों, इसके अंदर वो लोग जिन्होंने
इमरान खान और पीटीआई का जो ब्रांड था उसको बेचा पब्लिक में जाके। उन्होंने जदोजहद की। जब वजीर आजम बन गए खान साहब तो वो सारे साथी जिन्होंने उन्हें वजीर आजम बनाने में किरदार अदा किया उनको पसे पुष्ट डाल दिया गया और नए चेहरे, नए लोग और नए तमाशबीन ग्रोह बन के, टोला बन के उन्होंने उन्हें हाईजैक कर लिया। आज वही नजरिया पाकिस्तान को बदलने का, वही सोच इस मुल्क को आगे लेके चलने के लिए और नस्ल दर नस्ल गुलामी से निजात के लिए वही जदोजहद और वही हमारी तगोदो, उसी जज्बे के तहत हम जहांगीर तरीन साहब के पीछे खड़े हैं। जहांगीर तरीन बार बार एक बात हमें दोहराते हैं कि मैं नहीं बदला, मेरा मंशूर वही है जिसके लिए पीटीआई बनाई गई थी। अगर खान साहब बदल गए या उनका मंशूर बदल गया तो हम उस नामुकम्मल एजेंडे को, उस नामुकम्मल जो स्ट्रगल थी, जदोजहद थी, उसको इस्तेकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुकम्मल करेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस जमात का जो मंशूर बनाया गया, इसके अंदर सबसे बड़ा मसला आपका है कि बिजली का बिल कैसे दें। इस जमात ने अपने मंशूर के अंदर 300 यूनिट वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान किया और ये किसी सियासी जमात ने आज तक ऐलान नहीं किया। किसान हमारे इधर बैठे हैं, अक्सरियत देहात में हमारा गरीब किसान रहता है, छोटे जिम्मेदार रहते हैं, उनको सोलर पे ट्यूबवेल लगाने के लिए सस्ते कर्जे देने का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जो मंशूर के अंदर वादा किया, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो वादा जो है वो पूरा होगा। मोटरसाइकिल सवारों के लिए, क्योंकि ये नाइंसाफी नहीं कि पराडो पे बैठने वाले को भी आप उसी कीमत पे पेट्रोल दें, आप लैंड क्रूजर वाले को भी उसी कीमत पर तेल दें, आप रिक्शा चलाने वाले को भी उसी कीमत पर तेल दें, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल चलाने वाला भी उसी कीमत पर तेल खरीदे। ये जो दो आपके अशरफिया और मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं, उनके लिए एक पॉलिसी नहीं हो सकती। जो खरीद सकता है, जिसके अंदर कैपेसिटी है, इस्तात है, उसके लिए अलग पॉलिसी बनाएंगे हम। और हमने अपने मैनिफेस्टो में ये कह दिया कि वो 1000 लीटर भी पेट्रोल होगा, 1000 रुपए लीटर, तो लैंड क्रूजर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मर्सिडीज वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गरीब को अगर हर महीने 100 रुपया भी इजाफा होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। दोनों के लिए एक जैसी पॉलिसी नहीं हो सकती। तो लिहाजा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने मोटरसाइकिल और पिसे हुए रिक्शे वाले या छोटी गाड़ियों वालों के लिए हमारी अलग पॉलिसी है। और बड़े बड़े सेठ जो हैं उनको इंशाल्लाह अशरफिया को हम अलग पॉलिसी के तहत इस मुल्क की ताकत बनाएंगे ताकि वो आपके लिए आसानियां बनाएं, आपके जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा टैक्स दें, क्योंकि वो टैक्स चोर, डॉलर चोर, मनशियात फरोश, बड़े बड़े जमीनों पे कब्जे करने वाला माफिया जो है वो नस्ल दर नस्ल नहीं, कल उसका बाप कहीं रेड़ियां लगा के खरबूजे बेचा करता था, आज आप देख रहे हैं कि वो कब्जे करके सोसाइटियां बना के तो वो अरबपति बन के उस गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। तो हमने इस माशरे के अंदर अदम तवाज़ुन को ख़त्म करना है और इस इंशाअल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आपके हकूक़ को बैलेंस करेगी, आपकी आवाज़ को ताकत देगी और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस पाकिस्तान को बदलना है। इस पाकिस्तान को बदलने के लिए सबसे पहले नीचे सतह से कोई भी आप बीज बोते हो
तो क्या आपने देखा है कि ऊपर से दरख्त ला के, ये आजकल आप देख रहे हैं खजूरें लग रही हैं, वो बड़े बड़े कद वाली खजूरें ला ला के ट्रकों में नीचे खोद खोद के लगा रहे हैं, लेकिन वो चंद लिमिटेड पौधे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन नर्सरी उधर ही उगेगी जहां नीचे बीज होगा, और बीज जो है देहात के अंदर से उगना है। इस मुल्क के अंदर खुशहाली तब आनी है जब देहात की तरक्की होगी, जब मेरे गांव के अंदर बैठा हुआ पिसा हुआ मुस्तहिक उसके लिए आसानियां पैदा होंगी, तो ये मुल्क बदलेगा, ये निज़ाम बदलेगा। और इंशाअल्लाह जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, अलीम खान साहब की सदारत में हम इस निज़ाम को भी बदलेंगे, इस मुल्क को भी बदलेंगे। और हमारा सियासत के अंदर नारा है कि हमने रियासत को मजबूत बनाना है, और सियासत के जरिए, सियासत और रियासत जब तक इकट्ठी नहीं चलती पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये तसादम और टकराव की सियासत ने पाकिस्तान को कमजोर किया है। तो साथियों, इंशाल्लाह रियासत भी माँ जैसा रोल अदा करेगी, रियासत भी माँ बनेगी, और जब रियासत माँ बनती है तो सियासत के अंदर खिलाड़ी जो है, नौनिहाल जो है, वो फूल फिर ऐसे खिलते हैं कि उनकी खुशबू से सियासत के मैदान मुअत्तर होते हैं। उनकी खुशबू से जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर तनफन फैला हुआ है, जिसका जिक्र चौधरी अखलाक साहब ने किया, उसकी सफाई के लिए रियासत जो माँ है उसको सियासत के मैदान में फूल और कलियां उगानी पड़ेंगी। जो कांटेदार दरख्त हैं उनको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। और इंशाल्लाह इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी अपनी रियासत के साथ खड़ी होके इस मुल्क को ना सिर्फ आगे लेके चलेगी, बल्कि अपने लोगों को हर महाज पे कामयाब और कामरान बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। इन अल्फाज के साथ कि आपका हमारा ये नया सफर जो है, हम हर यूनियन काउंसिल में कन्वेंशन करने जा रहे हैं, और हर यूनियन काउंसिल में वर्कर्स कन्वेंशन होंगे, और जो आप अपने उम्मीदवार की तलाश में हैं उनको मैं कहना चाहती हूं कि आपका उम्मीदवार जो ही इलेक्शन का ऐलान हो, आपका उम्मीदवार आपके सामने होगा और आपकी राय का एहतराम किया जाएगा। पाकिस्तान पाकिस्तान इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी। बहुत शुक्रिया।